आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। आज हम सिर्फ केमिस्ट्री क्या होती है, उनकी क्या शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है कि केमिस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है, इसमें हम करते क्या है और उनकी क्या क्या शाखाएं हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए इकाई 1 अपना है रसायन शास्त्र की मूल अवधारणा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है रसायन शास्त्र क्या है, ठीक है। कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, उसकी संरचना कैसी है, उसका गुणधर्म क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उनकी हर चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र। ओके, किसी भी पदार्थ की संरचना, गुण, प्रकृति, इन सब के बारे में, किस तरह से वो बने हैं, किन चीज़ों से मिलकर वो किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें रसायन शास्त्र के माध्यम से ही पता चलती है। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई। एग्जैक्टली रसायन शास्त्र जो होती है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो कीमिया से मिली, कीमिया वर्ड जो कि एक मिस्र का वर्ड होता है और इसका अर्थ होता है काला, ठीक है, काला रंग। इसके आधार पर ही इसका जो पहले जो केमिकल्स होते थे वो इस तरह के ही दिखते थे, ब्लैक कलर के, तो उसके आधार पर मिस्र के लोगों ने इसका नाम कीमिया रखा था और उसी के आधार पर इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री वर्ड दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया। तो इसकी जो शाखाएं होती हैं वो इतने प्रकार की हैं, वैसे बहुत सारी होती हैं लेकिन मुख्य जो होती हैं वो ये होती हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, जो आपकी जो केमिस्ट्री है, मैं भी अभी आपको स्टार्ट कराऊंगी, तो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं मेन जो होते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये होते हैं। बाकी और भी होते हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में आप मोस्टली जो पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसमें आप नियम और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या नियम होते हैं, किसने ये नियम दिए, क्या सिद्धांत हैं इस चीज के। नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन आप भौतिक रसायन में करते हैं और न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस भी आपके इसी में ही आते हैं। ओके, दूसरी चीज है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जो होती है इसमें आपको अकार्बनिक तत्व, आपने पैरियोडिक टेबल पढ़ी है, दिखाई भी है और मैं आपको उसकी भेज दूंगी जो PDF फाइल वगैरह होती है। तो वो जो है आपका जो भी पैरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी तत्व होते हैं ना उन सभी का अध्ययन करना। तत्व जो है अकार्बनिक है जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना कि उनकी संरचना कैसी है, उनका गुण कैसा है, वो किससे क्रिया करते हैं, किससे बंद होते हैं, इन सब की जानकारी हम अकार्बनिक रसायन के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें रहती हैं वो थ्योरेटिकल रहती हैं, आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तीसरी है अपनी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन, नाम से ही पता चल रहा है मुख्य कौन है इसमें, कार्बन। ओके, कार्बन से रिलेटेड जो तत्व हैं और कार्बन से जो क्रिया करके नए प्रोडक्ट बनते हैं उनसे रिलेटेड जो रसायन होती है इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिनमें मोस्टली क्या होता है, कार्बन। ओके, अब इसमें जो होती हैं आपको मेनली जो है रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। इसमें आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी आप मोस्टली इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जीव रसायन की। जीव रसायन जो होती है इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है कि जीवों की प्रकृति क्या होती है, किस तरह से उनमें किन चीज़ों से वो, उनके जो भी चीज़ें हैं, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो उनमें क्या रिएक्शंस होती हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जीव रसायन के अंतर्गत करते हैं। मीन्स जीवों का अध्ययन करना, ठीक है, जीव रसायन कहलाता है। कृषि रसायन, नाम से ही समझ में आ रहा है, कृषि से रिलेटेड कैसी मृदा है, कोई भी मिट्टी है, क्षारीय है, तो उसमें ऐसे हम केमिकल्स का यूज़ करें कि उसको उसमें अम्ल हो जिसके कारण क्षार अम्ल से क्रिया करके मिट्टी को क्या बना दे, न्यूट्रल बना दे। तो इस तरह के जो अध्ययन किए जाते हैं वो कृषि रसायन के अंतर्गत किए जाते हैं कि हम किस केमिकल का यूज़ किस मृदा में करें जिससे कि उसकी उपज को बढ़ाया जा सके। ओके, औषधि रसायन में हम औषधियों के महत्व को समझते हैं कि किस औषधि का क्या महत्व है और उससे किस बीमारी का उपचार किया जाता है, उससे रिलेटेड जो रसायन होती है उसको औषधीय रसायन कहते हैं। तो ये मेन ब्रांचेज है रसायन की। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगली बार से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।